फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, बिटना जब जुन पे हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर दावॉन आ जाता है। बिटना जल्दी से अपना मैजिकल नाइफ छुपा लेती है। दावॉन को देखकर जुन डर जाता है और बोलता है, तुम यहाँ क्यों हो? दावॉन बोलता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मीजियोंग से दूर रहना, और उसको मारने वाला होता है। बिटना उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, तुम जज के सामने ही क्राइम कर रहे हो। वॉन अपना हाथ छुड़वा रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। तभी पुलिस की टीम वहाँ आती है। बिटना वॉन का हाथ छोड़ देती है और पुलिस जुन को ले जाती है। वॉन बिटना से बोलता है, मेरे साथ ट्रक में आओ। बिटना ट्रक में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर ट्रक पर लगे जीसस के लॉकेट पे पड़ती है। तुरंत वो गॉगल्स लगा लेती है और वॉन से पूछती है, तुम तो भगवान पे बिलीव नहीं करते थे, तो ये लॉकेट यहाँ क्यों है? वॉन रिप्लाई नहीं करता और बिटना को शक से देखता है और पूछता है, तुम जुन के साथ क्या कर रही थी? बिटना बोलती है, मुझे देखना था कि जिस जुन को मैंने छोड़ा था वो एक अच्छा इंसान बन रहा है कि नहीं। फिर वो दोनों मीजियोंग के अपार्टमेंट में जाते हैं। रूम को देख के ही पता लग रहा था कि जुन ने जियोंग को कितना बुरी तरीके से मारा होगा। बिटना को लगता है शायद जियोंग मर गई। वॉन बोलता है, ये जो हुआ है इसका रीजन तुम हो। अगर तुम उस दिन उसको सजा दे देती तो जुन ऐसा नहीं कर पाता। बिटना बोलती है, मुझे ब्लेम करना बंद करो, मैंने वही किया जो कानून कहता है। वॉन बोलता है, हम जल्दी ही जुन के लिए अरेस्ट वारंट ले आएंगे और इस बार उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि हर जज तुम्हारी तरह नहीं होता। ये कहते हुए वॉन वहाँ से चला जाता है। बिटना को अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था। उधर पुलिस स्टेशन में जुन से बहुत क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं, लेकिन जुन हर क्वेश्चन का जवाब ऐसे देता है जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं। ऑफिसर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, तुम मीजियोंग के पास हथौड़ा लेकर क्यों गए थे? वो बोलता है, मुझे लगा था कि जियोंग को कील ठोकने के काम आएगा, और उसके जवाब देने का वे ऐसा होता है जैसे मानो वो सबका मजाक बना रहा हो। वो हर क्वेश्चन का जवाब ऐसे ही देता है। तभी दावॉन बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद जियोंग ने अपने आप को फांसी लगा ली थी? ये सुन के जुन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो घबरा कर पूछता है, क्या वो जिंदा है या नहीं? वॉन बोलता है, वो जिंदा है। तब हमें दिखाया जाता है जैसे ही जियोंग सुसाइड कर रही होती है, तभी वहाँ पर वॉन और उसकी टीम आ जाती है और वो उसको बचा लेते हैं। ये सुनकर जुन को शांति मिलती है। दावॉन उसे देखते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से ही उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जुन अब भी मजाक उड़ाने वाला होता है और बोलता है, लड़ाई तो हर रिश्ते में होती है, जियोंग बस ज्यादा ड्रामा करती है। दावॉन बोलता है, अब ये सारी बकवास तुम कोर्ट में करना। जुन बोलता है, मैं यहाँ पिछले 6 घंटे से बैठा हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है। सबूत न होने की वजह से उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है। इस फैसले से किम, जो पुलिस स्टेशन की इंचार्ज होती है, अपना गुस्सा रोक नहीं पाती। उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वो वॉन को बोलती है कि तुम जुन पर नजर रखो। उसके बाद वॉन जुन के पास जाता है और बोलता है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जुन मना करता है, लेकिन दा वॉन का गुस्से वाला चेहरा देखकर वो मान जाता है। वॉन के घर पर ड्रॉप कर देता है और बोलता है, मैं हर रात तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग में रहूंगा, तो कुछ भी गड़बड़ करने का ट्राई मत करना। जुन वियर्डली हंस के वहाँ से चला जाता है। ये सब बिटना चुप कर देख रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मांदो यही सोच रहा होता है कि बिटना रात भर से कहाँ है। जैसे ही वो बिटना को देखता है तो बेचैन होकर पूछता है, क्या काम हो गया? बिटना उदास होकर बोलती है, मुझे देखकर तुम्हें क्या लगता है? मांदो समझ जाता है उनका प्लान फेल हो गया है। वो बिटना से नर्वस होकर पूछता है, अब तुम क्या करने वाली हो? बिटना सोचकर बोलती है, अगर उनको वारंट की परमिशन मिल गई तो सच में मेरा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उधर एक आदमी किम के पास आता है और बोलता है, जज ने हमें परमिशन देने से मना कर दिया। ये सुनकर सब परेशान से हो जाते हैं। किम वॉन को बोलती है कि तुम जियोंग और उसकी फैमिली को देखो। दूसरी तरफ बिटना अचानक से हंसने लगती है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जज का फैसला बिटना का ही प्लान का नतीजा है। दावॉन को सिचुएशन और ज्यादा सीरियस लगती है, तो वो जियोंग के घर जाकर डोर पर कैमरा लगा देता है और जियोंग के फादर से वो बोलता है, चाहे कोई भी हो दरवाजा मत खोलना, अगर कुछ हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें जुन को दिखाते हैं, जो वहीं पर छुपा हुआ था। वो धीरे से जियोंग के डोर के पास आता है और डोर के लेंस पर वैक्स लगा देता है ताकि कोई देख ना पाए। उसके हाथ में एक हथौड़ा भी होता है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। जुन नोटिफिकेशन देखकर वहाँ से चला जाता है। हमें जियोंग को दिखाया जाता है, जो अपने पेरेंट्स के साथ घर पर होती है। अचानक कोई डोर पर आता है। जियोंग डर से कांपने लगती है और कहती है, वो हमें मारने के लिए आया है। डोर के लेंस पर वैक्स लगे होने की वजह से ये नहीं पता चलता बाहर कौन है। जियोंग को ऐसे देखकर उसके डैड खुद को संभाल
संभाल नहीं पाते और घबराकर अपनी वाइफ को बोलते हैं इसे लेके तुम दोनों अंदर जाओ, और नाइफ लेकर डोर के पास जाने लगते हैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना देखे ही बाहर वाले पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जो बाहर था वो काफी स्मार्ट और फास्ट था और इजीली उन अटैक से बच जाता है। जब उस इंसान का फेस दिखाया जाता है तो वो दावॉन होता है, लेकिन जियोंग की फैमिली को लगा था कि ये जुन है। दावॉन काफी शॉक था और इनकी फैमिली की कंडीशन को समझता है। सिचुएशन हैंडल करते हुए उनको एक वॉच देता है जिसमें ट्रैकर लगा होता है ताकि जियोंग और उसकी फैमिली की हेल्प कर सके। लेकिन तभी दावॉन को कॉल आती है और उसको एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि जुन की मौत हो गई है। ये सुनते ही वॉन सुन पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान की वजह से जियोंग की लाइफ हेल बन रखी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। उधर हमें बिटना दिखाई जाती है जो काफी खुश दिखाई देती है। आज उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। इसका क्या रीजन है ये हमें आगे पता चलेगा। हो सकता है जुन की मौत से इसका कोई कनेक्शन हो। हमें उस रात का सीन दिखाते हैं जब जुन जियोंग के गेट पे होता है और उसे नोटिफिकेशन आता है जो कि जियोंग का ही होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं जियोंग हूँ, जुन तुम मुझे इस एड्रेस पर मिलो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जुन को लगता है कि ये जियोंग का ही मैसेज है। थोड़ी देर बाद उसको कॉल आती है। जियोंग बोलती है जल्दी से इस एड्रेस पर आ जाओ। जुन बहुत टाइम से इस मोमेंट का वेट कर रहा था। जुन उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। जगह काफी सुनसान होती है, वहाँ अंधेरा और काफी शांति होती है। जुन एक हथौड़ा लेकर आया होता है, तभी वहाँ बिटना आती है। उसे देखकर जुन घबरा जाता है और हथौड़ा छुपा लेता है। जुन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिटना अपने अंदाज में बोलती है बेवकूफ, मैं तुम्हें मारने आई हूँ। जुन को जियोंग का ख्याल आता है और वो पूछता है जियोंग तुम कहाँ हो? तभी अंदर से मांदो आता है जो बिल्कुल जियोंग की वॉइस में बात कर रहा होता है। जुन अब काफी कंफ्यूज होता है। मांदो वहाँ से चला जाता है। वहाँ सिर्फ जुन और बिटना होते हैं। बिटना पूछती है क्या तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? तुमने जियोंग को मार दिया। जुन बोलता है ये क्या बकवास है, जियोंग तो जिंदा है। बिटना बोलती है वो जिंदा है लेकिन उसकी आत्मा तो मर चुकी है, और अपना मैजिकल नाइफ निकालती है। जुन डर जाता है और बोलता है मैंने किसी को नहीं मारा, और वहाँ से भाग जाता है। वो जैसे ही डोर ओपन करके बाहर पैर रखता है एक कैफे में आ जाता है। जुन समझ नहीं पाता ये क्या हो रहा है। बिटना उसके पास आती है और स्माइल करती है, फिर बोलती है यहाँ तुम्हारा स्वागत है। बिटना अपने मैजिक का यूज करके जुन को अपने काबू में कर लेती है। वो उसको मनवाती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जुन की आंखों में डर और हैरानी होती है। अब ये एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। बिटना बोलती है तुम और क्यों नहीं खा रही? जुन बोलता है मेरा पेट भर गया। बिटना बोलती है तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? और फिर उसके मुंह में खाने को जबरदस्ती ठूसने लगती है, जिस वजह से जुन उसको हटाता है। तभी बिटना उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और बोलती है तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तब जुन जाने लगता है। बिटना बोलती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, और खुद को मारने की धमकी देती है, जिस वजह से जुन उसे रोकने लगता है। तभी बिटना उसके गले लगती है और बोलती है आगे से मुझे छोड़ने का सोचना भी मत। नेक्स्ट सीन में बिटना जुन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। जुन बोलता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तब बिटना को गुस्सा आ जाता है और वो जुन को मारने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रेकअप की बात करने की, और जुन को उसी तरह मारती है जैसे उसने जियोंग को मारा था। ये सीन वैसे मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगा, आप लोग बताना आपको कैसा लगा। फिर बिटना को जेल हो जाती है। जेल से आने के बाद वो जुन के पास आती है और जुन को डराते हुए बोलती है अगर तुम दोबारा पुलिस के पास गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी और किसी को कुछ मत बताना। जुन बोलता है मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए सब दूंगा, बस तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। ये सुनकर बिटना जुन को बहुत बुरी तरीके से मारती है और फिर हथौड़े से उसे बेरहमी से मारने लगती है, वैसे ही जैसे उसने जियोंग को मारा था। लेकिन जुन के मन में डर बैठ जाता है। हल्की सी आहट से वो डर जाता है। वो फिर अपने आप को फांसी लगाने लगता है। तभी वो देखता है ये सब सच नहीं था। बिटना बोलती है जब कोई अपनी सजा नहीं मानता मैं उसे वही सजा देती हूँ जो वो औरों के साथ करता है। बिटना उसे बताती है कि वो हेल से आई है। जुन उसकी बात समझ नहीं पाता। वो बोलता है मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी बिटना उसे एक तेज थप्पड़ मारती है। जुन बोलता है मुझे माफ कर दो और जाने दो। बिटना को कॉल आती है। ये देखकर जुन उस पे हमला कर देता है और
उसका गला दबाने लगता है, लेकिन शायद उसे पता नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। बिटना जुन को एक हाथ से ही उठाकर पटक देती है और उसे बहुत बुरी तरह मारती है, उसकी उंगलियां तोड़ देती है। लास्ट में जुन कन्फेस कर देता है कि सारी गलती उसकी है और उसकी वजह से ही जी योंग ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। बिटना पूछती है, क्या तुम्हारी सजा मौत होनी चाहिए? तो जुन हाँ बोलता है। फिर बिटना उसे अपने मैजिकल नाइफ से मार देती है और उसे हमेशा के लिए हेल में भेज देती है। नेक्स्ट दिन पुलिस की टीम वहाँ होती है। जुन की बॉडी देख ऑफिसर को उल्टी आने लगती है। वॉन और किम इस जगह का इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि रात में मांदो और उसके साथियों ने मिलकर उस जगह को पूरी तरह साफ कर दिया था, यहाँ तक कि वहाँ एक खरोच का निशान भी नहीं होता। पुलिस डिपार्टमेंट वाले जुन के सर पर बने निशान को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द होता है जैनिया, जिसका मतलब होता है हेल। दूसरी तरफ मांदो और बिटना प्लान बनाने लगते हैं कि आगे क्या करना है। मांदो बोलता है, हमें ऐसे ही क्रिमिनल्स को सजा देनी चाहिए और इतने सारे फाइल से हमें कुछ तो ऐसे क्रिमिनल मिल ही जाएंगे जिन्हें सजा देकर हम अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। तभी चीफ बिटना को अपने पास बुलाते हैं और उसे डांटते हैं कि तुमने जुन को इतनी इजीली जाने कैसे दिया, देखो अब क्या हो गया है। लेकिन बिटना उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। चीफ बिटना को इसीलिए झेल रहे हैं कि वो जी वोंग की खास है। जी वोंग शहर का सबसे अमीर इंसान, जिसके बेटे के साथ बिटना की एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन बिटना ने वो तोड़ दी। लेकिन जी वोंग उसे अब भी अपने घर की बहू बनाना चाहता है। चीफ जी वोंग को बताते हैं कि हमले के बाद बिटना थोड़ी बदल सी गई है। जी वोंग बोलता है, तुम उसका ध्यान रखो। बिटना अपने रूम में होती है और सोचती है कि अगर मैं वॉन की मदद से क्रिमिनल का पता लगा लूं तो मेरे लिए अपनी दुनिया में जाना और आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? तभी उसे एक आइडिया आता है। वो चर्च में जाती है जी योंग से मिलने और वहाँ उससे ऐसी बातें करती है जिससे उसका मन फिर से जीने का होने लगता है और वो जुन की मौत के लिए खुद को नहीं कोस रही होती। उसके बाद वो काफी अच्छा फील करती है। दावोन से मिलकर जी योंग उसे बताती है कि बिटना उसे चर्च में मिलने आई थी और उसने मुझे काफी अच्छी बातें की। नेक्स्ट सीन में दावोन अपने ट्रक से घर जा रहा होता है, लेकिन तभी बिटना वहाँ आ जाती है, जिस वजह से वॉन को जल्दी से ब्रेक लगाना होता है। दावोन उसे पूछता है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? बिटना के पास खाने का काफी सामान होता है। वो बोलती है, मैं तुम्हें मिलने ही आ रही थी, मैंने तुम्हें कॉल भी किया और मैसेज भी, लेकिन मे भी शायद मैं ब्लॉक हूँ। तभी बातों ही बातों में दावोन बोलता है, जी योंग से बात करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। बिटना बोलती है, कोई नहीं। उसके बाद वो साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर बिटना पूछती है कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में ऐसे भी केस है जो अभी तक सॉल्व नहीं किए गए हों? जिस पर वॉन बोलता है, ऐसे तो बहुत केस है। बिटना उससे उनके बारे में बताने को बोलती है। वॉन बोलता है, ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं बता सकता। ये सुनकर बिटना वॉन को और ज्यादा ड्रिंक करवाती है। वॉन को बहुत नशा हो जाता है। बिटना फिर पूछती है, जिस पर वॉन बोलता है, मैंने 3 लोगों को मारा है। ये सुनकर बिटना को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वॉन अच्छे से बताता है उसको बिलीव हो जाता है कि वॉन ने लोगों को मारा है। सुबह बिटना वॉन से उन मर्डर के बारे में पूछती है, जिस पर दावोन बोलता है, तुम ये किसी को मत बताना। ये सुनकर बिटना श्योर हो जाती है। तभी बिटना अपना मैजिकल नाइफ निकालती है और दावोन के पेट में मार देती है, जिसके बाद दावोन धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है और सांस लेना बंद कर देता है। उसके बाद बिटना हंसने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो इफ यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।